अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज की हम ब्रेकिंग न्यूज को सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखिए कब से शुरू होंगे आपके आवेदन, इसको हम इस वीडियो में जानेंगे। और आवेदन करते समय मत करना गलती। बहुत से ऐसे दोस्तों छात्र होते हैं जो आवेदन करते समय कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। तो इस बार देखिए आपके लिए समय कम रहेगा, तो सिंपल सी बात है कि करेक्शन का हो सकता है मौका आपको ना दिया जाए, संशोधन का मौका ना मिले। बहुत बार क्या होता है, छात्र जल्दबाजी में अपना नाम गलत भर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, डीएलएड में आपको एडमिशन कैसे मिलता है, आपको एक बात पता होनी चाहिए। आपको एडमिशन यहाँ मिलता है मेरिट बेस्ड सिस्टम। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि आपने 10वीं में, 12वीं में और आपका ग्रेजुएशन ओवरऑल, ठीक है, ग्रेजुएशन स्नातक में मान लेते हैं हाई स्कूल में दोस्तों आपने 70% पाया, 70.1%। इंटर में 70.2% पाया और ग्रेजुएशन में दोस्तों जो भी आपने पाया हो मान लेते 65%, 65.4। तो आप बिल्कुल सही डेटा वहां पर डालेंगे। अगर आपने दोस्तों हाई स्कूल में 70% डाल पाया था लेकिन जल्दबाजी में आप आवेदन करते समय इसको 80% कर देंगे, तो होगा क्या आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा? जी नहीं दोस्तों, निरस्त नहीं होता, लेकिन जब आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा ना, वो कॉलेज वाले दोस्तों आपसे कहेंगे भैया सॉरी, आपको यहाँ आवेदन मतलब आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाएगा। फिर आपको एडमिशन किस बेस पर मिलता है? ऐसा नहीं कि आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद दोस्तों लास्ट में आता है बारी डायरेक्ट एडमिशन की। लेकिन डायरेक्ट एडमिशन में भी सिर्फ उन्हीं छात्रों को मौका दिया जाता है जो डीएलएड के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं। जो छात्र डीएलएड में आवेदन नहीं करते उनको डायरेक्ट सिस्टम में भी मौका नहीं दिया जाता। तो कम से कम आपको आवेदन करना है, गलतियां होंगी तो भी दोस्तों आपको एडमिशन मिलेगा, लेकिन बस आपका सरकारी कॉलेज का सपना टूट सकता है, इतनी सी दिक्कतें होंगी। अब देखिए एक बात और इस वीडियो में देखेंगे, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों में अंतर समझें। जी हाँ दोस्तों, क्या अंतर सिर्फ फीस का होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा होता है आज की डेट में। प्राइवेट में जाएंगे तो आपसे भैया सीधे 41,000 रुपये मांग लिया जाएगा, सरकारी में 10,000 समथिंग फीस लगती है। तो 10,000 पैसा आपको देना सही है कि 41,000 आप देंगे एक साल का? आप कहेंगे 10,000 वाला तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ होते हैं पैसे वाले, ठीक है, तो सरकारी कॉलेज में उनसे भाई काम वाम भी कराया जाएगा। काम का मतलब रोज कॉलेज आना, असाइनमेंट्स बनाना है, जो भी दोस्तों काम चीजें होती हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। प्राइवेट में दोस्तों क्या होता है भाई, आपका जुगाड़ पानी है ना, तो बहुत सी चीजें आपको नहीं करनी पड़ती, लेकिन उसके लिए आप पहले कॉलेज से संपर्क में रहेंगे। तो ये दोस्तों दोनों में अंतर आपको देखने को मिलेगा। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, बाकी दोस्तों आप लोग एडमिशन लेंगे उसके बाद आप खुद समझेंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में एक बात और बता दें, दोनों जगह दोस्तों डीएलएड का सर्टिफिकेट सेम मिलता है। ऐसा मत सोचिएगा कि सरकारी कॉलेज वाले छात्रों को पहले नौकरी मिलेगी, प्राइवेट वालों को बाद में। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मतलब आप बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि सरकारी कॉलेज से हम डीएलएड कर लेंगे तो हमें नौकरी पहले मिलेगी, ऐसा नहीं है। आप डीएलएड कर लेंगे दोस्तों, चाहे सरकारी से करें या प्राइवेट से करें, उसके बाद क्या होता है अब आपको बताते हैं। उसके बाद आपको देना होता है टीईटी की परीक्षा, जिसको बोलते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टेट दो तरह का दोस्तों आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एक तो होगा आपका यूपी टेट, जी हाँ दोस्तों, और एक होगा सी टेट। सी टेट दोस्तों इंडिया लेवल पर पेपर होता है, यूपी टेट सिर्फ उत्तर प्रदेश के छात्र इसका पेपर देते हैं, ये चीजें हैं। उसके बाद बात करेंगे डीएलएड करके आपको नौकरी कैसे मिलती है। सबसे पहले आपको एक चीज बताएं, डीएलएड 2020 में प्रवेश स्नातक रिजल्ट के बाद होगा, ठीक है। अभी आप लोग का ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का पेपर तो हुआ नहीं है ना, रिजल्ट आया, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जब तक आपका रिजल्ट और पेपर नहीं होगा तब तक इसमें एडमिशन ही नहीं होगा, ठीक है। ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अपडेट क्या है जरा देखते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2020 में प्रवेश की प्रक्रिया विश्वविद्यालयों से स्नातक परीक्षा का परिणाम आने के बाद ही शुरू हो पाने की उम्मीद है। परीक्षा संस्था ने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि डिग्री कॉलेजों के परिणाम का इंतजार किया जा रहा है, अन्यथा अधिकांश सीटें खाली रह जाएंगी और प्रवेश शुरू कराने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। प्रस्ताव में पिछले वर्षों में 35% से अधिक सीटें खाली रहने का भी उल्लेख किया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण डीएलएड 2020 में प्रवेश को लेकर असमंजस बना है। परीक्षा संस्था ने पहले ही फरवरी और फिर मार्च में प्रस्ताव भेजा था, उस समय शासन ने अनुमति नहीं दी। बाद में डिग्री कॉलेजों की परीक्षा और परिणाम भी अधर में लटक गए। इस बीच जून में ही प्रवेश शुरू कराने की चर्चा तेज थी, उस समय भी स्नातक रिजल्ट के इंतजार किया गया। परीक्षा संस्था ने गुरुवार के संबंध में एक प्रस्ताव भेजा है कि बिना स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित हुए प्रवेश शुरू कराना उचित नहीं होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में सीटें खाली रह सकती हैं। संस्था की ओर से कहा गया है कि पिछले वर्षों में परिणाम आने के बाद
प्रवेश शुरू होने पर 30 से 35% सीटें नहीं भर सकी थी। यदि बिना रिजल्ट आए प्रवेश शुरू हुए तो संभव है कि अधिकांश सीटें खाली रह जाएंगी। ऐसे में प्रवेश कराने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। ज्ञात हो कि प्राथमिक स्कूलों में बीएड को मान्य करने के बाद से डीएलएड के प्रति युवाओं का रुझान घटा है। प्रदेश के 67 डायटों में करीब 10,600 सीटें हैं। वही 3,000 से अधिक निजी कॉलेजों में 2,18,000 से अधिक सीटें हैं। कई निजी कॉलेज या जिसको हम प्राइवेट कहते हैं ऐसे हैं जहां पिछले वर्षों में प्रशिक्षुओं ने प्रवेश नहीं लिया है। यही नहीं, इस बार आर्थिक रूप से पिछड़े गरीबों को भी 10% का प्रवेश में आरक्षण दिए जाने की तैयारी है। ये दोस्तों 10% कौन था? ये जनरल कोटे की बात हो रही, जो ईडब्ल्यूएस सिस्टम आपको लगा इकोनॉमी वीकर सेक्शन, उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। ये दोस्तों पूरा मामला आप समझ गए होंगे कि डीएलएड में क्या होता है। एक बात और, आपके मन में एक सवाल होगा, क्या सिर्फ हाई मेरिट करने वाले छात्रों को नौकरी मिलती है? जी हाँ दोस्तों, मतलब बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जिनकी मेरिट हाई, स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में बढ़िया वाली मेरिट होती है ना। चलिए आपको कुछ चीजें और क्लियर कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि आपको नियुक्ति और परीक्षा प्रणाली क्या है डीएलएड की, उसको भी हम देखेंगे, मतलब आगे नौकरी कैसे मिलेगी। चलिए पहले एक बात और डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मान लेते दोस्तों हाई स्कूल 10वीं में, 12वीं में और ग्रेजुएशन में, ठीक है। कोई छात्र 10वीं में 90% पाता है, इंटर में भी भाई 90% पा गया, ग्रेजुएशन में 90 तो नहीं आएगा, 80 तक आ जाएगा। ये हो गया। आपको बता दें दोस्तों, इन सब जो नंबर मिलते हैं आपको ना, इसका 10% आगे शिक्षक भर्ती में मान्य होता है। जब एक पेपर आपका होगा सुपर टेट, इसका दोस्तों 60% दिया जाता है आपको नौकरी मिलने में, इसका 10। इसके बाद एक होता है आपका डीएलएड भी, डीएलएड हमने छोड़ दिया जो कि भी आपने किया नहीं है। आगे चलकर डीएलएड में 90% आसानी से बनते हैं। तो जो बच्चे टॉपर थे भाई हाई स्कूल में 90 लाए, इंटर में 90, ग्रेजुएशन में 80। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे की टेट की परीक्षाओं में भी अच्छे नंबर ले आए। अब आपको करना क्या है, अगर आपके मान लेते हैं हाई स्कूल में भाई ज्यादा नहीं 60% है, इंटर में 65% है, ग्रेजुएशन में भी 60% है, तो क्या आपको नौकरी नहीं मिलेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बच्चे आज की डेट में आपसे गुणांक में आ गए। यहाँ पर दोस्तों 3 गुणांक, क्योंकि इसका 10% मतलब सभी को 10 से आप भाग कर सकते हैं। यहाँ 3 नंबर आ गए, यहाँ पर भी दोस्तों लगभग 2.5 नंबर आगे होंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका 2 नंबर, यहाँ 2.5, तो कितना गुणांक हो गया? 3, 2, 5, 2, 7, 7.5 अंक के गुणांक दोस्तों ये जो बच्चे टॉपर है वो आपसे आगे चल रहे हैं। अब आपको इनको पिछाड़ना कैसे है? फाइनल पेपर होता है दोस्तों आपका सुपर टेट की परीक्षा, 150 नंबर का ये पेपर होता है, ठीक है। अब 150 में से कोई बच्चा अगर 100 नंबर पाता है सुपर टेट में, समझ लीजिए इसका लिया जाता है 60%, मतलब 100 नंबर पाने का मतलब 100 गुणे 60 बटे 150 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 कम 15 चौके 60, 10 गुणे 4 हो गया 40। ये 40 अंक का गुणांक 100 नंबर पाने वाले छात्रों को मिलेगा, ठीक है। अगर मान लेते आपने 110 नंबर पा लिया तो इसका मतलब होगा आपका 44 अंक का गुणांक। अगर आपने 120 नंबर पाया तो हो गया आपका 12 चौके 48, 48 अंक का गुणांक। तो बस आपको यही करना है कि जो बच्चे टॉपर थे, अगर वो पेपर 100 नंबर लाते हैं सुपर टेट में, तो आपको कितना लाना है? 120 लाना है। बस आप उनसे आगे निकल चुके हैं। ये दोस्तों सिंपल सा फर्क रहेगा आपके लिए, टॉपर और जो एक बच्चा मीडियम क्लास का होगा आज की डेट में उनके लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले दोस्तों ऐसा होता था कि मेरिट के अनुसार आपको नौकरी दी जाती थी, पहले सुपर टेट का नियम नहीं था। तब ये होता था जो बच्चे टॉपर है उनको पहले नियुक्ति पत्र, जो बच्चे कमजोर हैं वो तो भर्ती से ही बाहर हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है। तो सुपर टेट दोस्तों उसके हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी, तो आप कोशिश करिएगा, जी जान से लगिएगा, पाएंगे नौकरी आप लोग। अब एक बात और वीडियो के अंत में, आखिर डीएलएड में दोस्तों आपकी कट ऑफ कितनी जाती है, मेरिट कैसे बनती है? जी हाँ दोस्तों, डीएलएड में मेरिट कैसे बनती है? सरकारी कॉलेज पाने के लिए सबसे पहले दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए, आप जनरल में तो आपको सरकारी कॉलेज पाने के लिए कितनी मेरिट चाहिए होगी? अगर आपके दोस्तों हाई स्कूल इंटर जैसे हमने आपको बताया अभी, अगर आपके भाई सभी में 80% आ रहे हैं, समझ लीजिए हाई स्कूल में 80%, इंटर में 80 है, ग्रेजुएशन में भी 80, तो आपको बनेगा 240 अंक का गुणांक या मेरिट, ठीक है। तो आपको दोस्तों सरकारी कॉलेज मिल सकता है। तो जनरल और ओबीसी के लिए 240 चाहिए होगा कम से कम। उसके बाद जो बच्चे एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, इनके लिए 220 प्लस, ठीक है भाई। देखिए अब आजकल क्या हो रहा है कि मेरिट हाई जा रही है, लेकिन इस बार मेरिट कम हो सकती है। इस बार दोस्तों अगर आपने देखा होगा, गौर किया होगा, तो जो इंटर का रिजल्ट है ना वो काफी कम था, लेकिन दोस्तों वो बात अलग है। आपके इंटर वाले बच्चे तो इस बार आएंगे नहीं, वैसे डीएलएड में आएंगे तो दोस्तों ग्रेजुएशन वाले बच्चे, लेकिन हाँ मेरिट ठीक ठाक रहेगी, लेकिन इतनी हाई नहीं रहेगी। तो एक बात और है, हर जिले की दोस्तों मेरिट भी अलग अलग होती है। हो सकता है दोस्तों की लखनऊ की मेरिट बहुत ज्यादा चली जाए, लेकिन दोस्तों आगरा की मेरिट कम जाए। तो ये बात मत सोचेगा कि आपके जिले की मेरिट ज्यादा जाएगी। हर जिले की मेरिट अलग अलग होती है, और आप लोग आवेदन करते समय ढेर सारे कॉलेज का ऑप्शन डाल सकते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ये गलती सभी छात्र करते हैं। क्या गलती करते हैं आपको बता देते हैं। आप जब दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपसे मांगा जाएगा भाई कितने कॉलेज की आप प्रायोरिटी लिस्ट डालना चाहते हैं। आप मान लेते हैं 5 कॉलेज आपने डाल दिया, ठीक है। 5 में से दोस्तों मान लेते हैं कि 5वें नंबर का कॉलेज आपको अलॉट हो गया, तो अब आपको उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। अगर आप भागेंगे तो फिर आप जब डायरेक्ट एडमिशन होगा तभी आपको मौका मिलेगा, नहीं तो सीधे आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसलिए कॉलेज का चयन करते समय सिर्फ उन्हीं कॉलेज का नाम डालिएगा जहां पर आपको एडमिशन चाहिए होगा, नहीं तो मत डालिएगा। हर बार छात्र ये गलती करते हैं, कहते हैं सर जी हमने 10 कॉलेज डाला, हमें 10वां मिल गया, हमें चाहिए था 8वां वाला, मिल 10वां गया, अब क्या करें। तो ये सब बड़ा सोच समझ के करिएगा। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए बस उन्हीं कॉलेजेस के नाम डालिएगा, नहीं तो फिर आप वही है ना, टेंशन में रहेंगे, परेशान होंगे, क्या करें कैसे करें। तो इस बात का जरा आपको ध्यान ज्यादा रखना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आपको देंगे। देखिए सरकार ने क्या नया नियम बनाया, देखिए इसको। जो दोस्तों आप लोग सहायक अध्यापक बनते हैं उसको हम बोलते हैं ग वर्ग, ठीक है। क्लास 3 की वैकेंसी आपकी। तो ग वर्गीय प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों का साक्षात्कार नहीं होगा, मतलब आने वाले टाइम में भी दोस्तों जब आपको नौकरी मिलेगी तो आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा। लिखित परीक्षा में भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य ज्ञान आधारित लिखित परीक्षा टेट व सीटेट में मिले अंकों व अभ्यर्थियों की मेरिट अंक के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। ये दोस्तों प्रोसेस होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इंटरव्यू को लेकर काफी बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, यार इंटरव्यू होगा तो पैसा वैसा चल जाएगा, जुगाड़ चल जाएगा, तो आपको जुगाड़ होगा नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक और बात, डीएलएड करें या बीएड, दूर करें कंफ्यूजन। देखिए दोस्तों आप बीएड करना चाहते हैं ना तो बीएड आप कर सकते हो, बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन एक बात होती है फोकस की। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आप तैयारी करें डॉक्टर बनने की, कुछ का टारगेट होता नहीं यार हमें एमबीबीएस ही बनना है, कुछ का होता है यार कुछ भी बन जाए, नर्स बन जाए तो भी चल जाएगा, कुछ भी बन जाए। तो वही बात है ना कि अगर आप सिर्फ सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें सिर्फ प्राइमरी स्कूल में नौकरी मिले, तो आपके लिए डीएलएड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी बीएड करना अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बीएड ना करें तो डीएलएड भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आपके मन में दोस्तों जो भी विचार है आप वो करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में भाई सरकार के पास पावर है, हो सकता है कुछ न कुछ नियम में बदलाव किया जाए। एक बात और आपको बता दें, डीएलएड के छात्र सहायक जो शिक्षक मतलब भर्ती बनती है आपकी, प्राइमरी लेवल की 2 वैकेंसी आती है सहायक अध्यापक की, उसमें एक मांग कर रहे हैं कि उनको वरीयता दी जाए। जी हाँ दोस्तों, वरीयता मिलने का मतलब ये होगा कि अगर कोई वैकेंसी आने वाले टाइम में आएगी, भले बीएड को मौका मिलेगा प्राइमरी लेवल पर, लेकिन पहले डीएलएड को वरीयता, मतलब अगर डीएलएड के छात्रों से 200 वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है तो फिर बीएड के कोई भी छात्र उस शिक्षक भर्ती में नहीं आएंगे, क्योंकि बीएड के पास ऑप्शन होते हैं टीजीटी, पीजीटी, आगे बीईओ, पता नहीं कितनी ढेर सारे। लेकिन डीएलएड छात्रों के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, सहायक अध्यापक का। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर वही है ना कि बीएड आप कर रहे हैं और आपका सपना खाली वही था यार हमें सहायक अध्यापक ही बनना है, लेकिन लालच आप में था कि हम और भी चीजें देखेंगे। तो बस वही चीज है कि आपका दोस्तों अगर फोकस या एम, अगर आप बिल्कुल डिसाइडेड है कि नहीं हमें सहायक अध्यापक ही बनना है, तो फिर डीएलएड करने में कोई बुराई नहीं है। नहीं अगर आपको लगता नहीं यार हमें ये नहीं वो नहीं वो कुछ भी, कहीं भी 200 हाथ पाँव मार के नौकरी लेना है, तो फिर बीएड भी एक अच्छा विकल्प है। तो बीएड भी कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। लेकिन वही बात है, वरीयता वाली बात, मामला चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। अभी तक दोस्तों कोई फैसला तो नहीं आया। अगर ऐसा हो गया तो फिर वही है ना, बीएड करना बेकार हो जाएगा। कंफ्यूजन है दोस्तों, लेकिन जो भी आपका मन करे आप कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और फॉर्म भरते समय कोई गलती मत करिएगा। वैसे दोस्तों हम एक फॉर्म भर के आपको भी सिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी ढेर सारी अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और जो आप लोग के आवेदन शुरू होंगे, आपको बता दें फिर से, जब तक दोस्तों आपके ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक आपके आवेदन शुरू नहीं होंगे। भले उसके लिए सितंबर का महीना जाए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कब तक चला जाए भगवान भरोसे, लेकिन उससे पहले आवेदन शुरू नहीं होगा। तो आप लोग परेशान मत होइए। आप लोग कॉलेजेस में तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जितने अच्छे नंबर लाएंगे उतनी ही आसानी से आपको सरकारी कॉलेज में, मतलब डीएलएड में सरकारी कॉलेज मिलेगा। डायट सरकारी कॉलेज का क्या बोलते हैं हम लोग, DIET बोलते हैं, डायट बोलते हैं वैसे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।